दोस्तों 1962 के टाइम पर जो काम चाइना ने भारत के साथ किया था, आज वही काम सऊदी के साथ हो चुका है पाकिस्तान और यूएई के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम आज तक हिंदी चीनी भाई का नारा दिया करते थे 1960 तक, उधर चाइना हमारी जमीन कब्जा गया। अब ऐसा ही कुछ सऊदी अरब के साथ भी हुआ है। सऊदी अरब भी पाकिस्तान और सऊदी अरब भाई भाई का नारा लगाता रह गया और उसी पाकिस्तानी भाई ने सऊदी अरब के साथ मिलकर उसे ऐसा घेर के मारा कि आज सऊदी अरब को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये हो तो हो क्या गया। और ये सब भी हुआ है उसकी नाक के नीचे। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल पिछले हफ्ते की खबर तो आपको याद ही होगी, जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें भी मैं बता देता हूँ। यमन जो कि सऊदी अरब से अपनी बॉर्डर शेयर करता है और उसके पास का सबसे बड़ा देश है, क्योंकि सबसे लंबी बॉर्डर सऊदी अरब की यमन के साथ ही शेयर होती है। और यमन के अंदर सुन्नी और शिया का विवाद सदियों पुराना है। वहाँ पर शिया चाहते हैं कि शिया की सरकार आए, सुन्नी चाहते हैं कि सुन्नी गवर्नमेंट आए, और जो सुन्नी समर्थक हैं उन्हें सपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत। वहीं यमन के जो शिया गुट हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने हूती विद्रोहियों का तो नाम बहुत सुना होगा इस साल में, वो यमन का एक शिया गुट है, उन्हें सपोर्ट देता है ईरान, हिजबुल्लाह। इसके अलावा लेबनान से उन्हें बहुत सपोर्ट आता है। लेकिन अब से एक हफ्ते पहले कुछ ऐसा हो गया जो कि पूरे इतिहास में कभी नहीं हुआ था। और हुआ ये कि अब से एक हफ्ते पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने सऊदी को एक टिप दी, और टिप ये दी कि आपका सबसे खास दोस्त UAE यमन के अंदर कुछ ऐसे गुटों के साथ मिल चुका है, उनका साथ दे रहा है जो कि सऊदी अरब के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। और तकरीबन 2015 से उन्होंने सऊदी अरब की सरकार के खिलाफ हथियार उठा रखे हैं। इतना ही नहीं, CIA ने तो ये भी बता दिया कि अब से 2 दिनों के बाद एक बड़े हथियारों की खेप भी UAE जाने वाली है, और ये हथियार पहुंचा रहा है UAE इन गुटों को। और ऐसा ही हुआ, 2 दिनों के बाद सऊदी ने ड्रोन भेजे जस्ट फॉर चेक करने के लिए कि क्या CIA की खबर सही है या बस उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। और जब मौके पर ड्रोन पहुंचे तो उन ड्रोनों ने देखा कि बड़े बड़े जहाजों से खतरनाक हथियार अनलोड किए जा रहे थे और उन गुटों को दिए जा रहे थे जो कि सऊदी अरब के खिलाफ लड़ाई करते हैं। फिर क्या था, सऊदी अरब गुस्से में आ गया और तुरंत के तुरंत उसने हमलावर ड्रोनों को भेजा, और जिस जगह पर ये शिपमेंट उतर रहा था उस जगह पर भारी बमबारी करवा दी, उन जहाजों को भी डुबो दिया, और जो हथियार वहाँ पर थे उन्हें भी तहस नहस कर दिया। इतना ही नहीं, सऊदी को इतना गुस्सा आया था कि उसने UAE को भी 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि ना केवल तुम अपना सपोर्ट वापस ले लो, बल्कि यमन में जो तुम्हारी फौज काम कर रही है उसे भी 24 घंटे के अंदर हटा लो, अदरवाइज हम इतनी बमबारी वहाँ पर करेंगे कि तुम्हारा एक भी फौजी वहाँ पर जिंदा नहीं बचेगा। और अब इसी मामले में एक और नया एंगल निकलकर सामने आ चुका है, और उसके तहत हमें पता ये लगा है कि UAE इस कांड में अकेला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये रिपोर्ट देखिए, पाकिस्तान भी इनके साथ में ही था, और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान का पूरा समर्थन था UAE के साथ, और इसमें वो UAE की हेल्प कर रहा था। और इस बात को जानने के बाद सऊदी अरेबिया प्रॉपर सदमे में जा चुका है, और सदमे में इसीलिए क्योंकि इसी पाकिस्तान ने अब से 1.5 महीने पहले सऊदी अरेबिया के साथ में एक मिलिट्री पैक्ट किया है। और पैक्ट क्या है, ये ठीक वैसा ही पैक्ट है जैसा नाटो का है, यानी कि अगर किसी भी देश ने सऊदी अरेबिया पर आंख उठाकर देखी या हमला किया तो पाकिस्तान की सेना उनका साथ देगी, उन्हें बचाने आएगी। और सेम यही अगर पाकिस्तान पर होता है तो सऊदी अरेबिया भी साथ देगा पाकिस्तान का। मतलब कि दुनिया में सबसे बड़ा कोई एग्रीमेंट अगर किन्हीं 2 देशों के बीच में हो सकता है, स्पेशली 2 देशों की सेनाओं के बीच में, वो एग्रीमेंट था सऊदी अरब की सेना और पाकिस्तान की सेना के बीच में। और अभी 1.5 महीना भी पूरा नहीं हो पाया उस एग्रीमेंट को कि पाकिस्तान का सच बाहर आ गया। पाकिस्तान उसी सऊदी अरेबिया के खिलाफ काम कर रहा था यमन में UAE के साथ मिलकर। और ये सब देखकर सऊदी अरब कितने गुस्से में है, आप आपकी स्क्रीन पर देखिए। पाकिस्तान के एक सोर्सेज जो हैं वही ये बात बता रहे हैं कि सऊदी अरब ने अल्टीमेटम दे दिया है पाकिस्तान को कि UAE के साथ में मिलकर जो भी तुम हमारे अगेंस्ट कर रहे हो वो तुम तुरंत के तुरंत बंद कर दो, अदरवाइज ये हमारी तरफ से तुम्हें आखिरी चेतावनी है, और इसके बाद तुम्हारे अगेंस्ट भी कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। रिपोर्ट्स की माने तो बताया ये भी जा रहा है कि सऊदी अरब अब इस बात पर भी विचार कर रहा है कि पाकिस्तान इनके साथ में जो उन्होंने अभी तक मिलिट्री पैक्ट किया
है, यानी कि एक दूसरे की सुरक्षा करने का, एक दूसरे के लिए युद्ध लड़ने का, उस पैक्ट को अब सऊदी अरेबिया को एक्सपायर कर देना चाहिए, क्योंकि जब उसकी डेडलाइन खत्म होगी तो वो आगे उस डेडलाइन को बढ़ाएगा ही नहीं। हो सकता है कि वो इस डेडलाइन को बीच में भी खत्म कर दे, यानी कि अगर कुछ महीनों के बाद आपको खबर मिले कि सऊदी और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट रद्द हो गया है, तो आप जरा भी आश्चर्यचकित मत होइएगा। वहीं अगर भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जब सऊदी और पाकिस्तान ने महीनों पहले डिफेंस पैक्ट साइन किया था तो ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चा और सबसे ज्यादा चिंता भारत को ही हुई थी, क्योंकि इस डिफेंस पैक्ट में सऊदी अरब ने वादा किया था पाकिस्तान से कि अगर कल को तुम्हारा किसी के साथ भी झगड़ा होगा तो हम तुम्हें बचाने आएंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे। हम ये सब बात तो जानते ही हैं कि असल में सऊदी अरब कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन अगर भारत पाकिस्तान युद्ध होता है या फिर ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई ऑपरेशन होता है तो ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान को हथियार और पैसे दे सकता है सऊदी अरब, यहाँ तक कि डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी दे सकता है और कश्मीर के मुद्दे को भी इंटरनेशनलाइज कर सकता है। इन्हीं बातों की चिंता थी हमें, लेकिन अब पाकिस्तान के कर्मों की वजह से खुद ही हमारी आधी चिंता खत्म हो चुकी है। वहीं एक देश और है जो राहत महसूस कर रहा है और वो है इजराइल, क्योंकि इजराइल को ये लग रहा था कि सऊदी और पाकिस्तान का ये डिफेंस पैक्ट पूरे के पूरे अरब वर्ल्ड को यूनाइटेड ना कर दे। सारे अरब देश धीरे धीरे कर इस पैक्ट से जुड़ते जाएंगे और ये भी एक नाटो की तरह संगठन बन सकता है, और उसके बाद अरब देशों पर वो जब मनमाने ढंग से हमला करके अभी तक जो इजराइल वापस लौट जाता है, ये करना उसके लिए असंभव हो जाएगा इजराइल के लिए। इसी वजह से इजराइल चिंता में था, लेकिन हाल ही के दिन में जो कुछ हुआ है उसने इस पूरे विवाद को क्लियर कर दिया है कि कभी भी ये देश एकजुट हो ही नहीं सकते। कहने को दिखाने को तो भले ही ये कोई पैक्ट साइन कर दें, लेकिन हकीकत में इनके बीच आपस में ही इतनी राइवलरी है कि ये लोग एक दूसरे का साथ एकजुटता से कभी दे ही नहीं सकते। वहीं अमेरिका भी अभी सशंकित है, उसे लगता है कि इस तरीके का डिफेंस पैक्ट मध्य पूर्व में यानी कि मिडिल ईस्ट में कहीं ना कहीं अमेरिकी सत्ता को भी चुनौती दे सकता है। इसी वजह से अमेरिका पूरी कोशिश करेगा इस डिफेंस पैक्ट को तोड़ने का और ऐसा कोई भी पैक्ट भविष्य में ना हो, क्योंकि ऐसे डिफेंस पैक्ट जो कि सऊदी और पाकिस्तान कर चुके हैं, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को ही था, क्योंकि अगर ये देश खुद की रक्षा खुद करने लगे तो ऐसे में इन्हें अमेरिका की क्या ही जरूरत, और जब इन्हें अमेरिका की जरूरत नहीं है तो अमेरिकी डॉलर की भी इन्हें क्या ही आवश्यकता पड़ी है। इसीलिए इनकी सुरक्षा की जो गारंटी है अरब देशों को, उसी की वजह से अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट में आज भी रिलेवेंट है, आज भी ताकतवर है, और अरब देशों की वजह से ही डॉलर आज इतनी मजबूत सत्ता पर बैठा है। और जब तक डॉलर की सत्ता कायम है तब तक अमेरिका एक सुपर पावर देश भी बना रहेगा। और इसीलिए पाकिस्तान के जो लोग और जो मिलिट्री एक्सपर्ट अब से 1 महीने पहले ये बात कहते हुए थक नहीं रहे थे कि पाकिस्तान बन चुका है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, पूरे अरब वर्ल्ड का सुरक्षा करता, आज उन लोगों की भी आंखें खुल गई होंगी, क्योंकि पहली बात तो कोई यूनाइटेड अरब नाम की चीज ही नहीं है, ये लोग कभी भी एकजुट हो ही नहीं सकते। दूसरा, पाकिस्तान कोई भी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं है, क्योंकि इनकी सेना लिटरली भाड़े की सेना है जिसे कोई भी अफोर्ड कर सकता है। थोड़े से पैसे खर्च करके इवन जो दुश्मन देश है इजराइल, वो भी इन्हें परचेज कर सकता है। ये नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं है, बल्कि ये है नेट सोल्जर प्रोवाइडर। पैसे के बदले ये कुछ भी कर सकते हैं, और इनके एक इस कांड ने न केवल इनकी पोल खोल दी है बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में इनके भरोसे, इनकी प्रतिष्ठा पर ठप्पा भी लगा दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि सऊदी कब तक इन्हें टॉलरेट करता है और कब तक इनकी ये बकवास बातें झेलेगा। खैर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।